बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो हमारी क्लास 6 की जो सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक है, उसका जो हमारा चैप्टर है हु आई एम, उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपके लिए बच्चों लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको पुराने चैप्टर्स भी पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है हु आई एम। तो बच्चों, पार्ट 1 है ये, और इसका पार्ट 2 मैं बाद में अपलोड करूँगी। मैनी वॉइसेस। चलिए, तो बच्चों, इसमें एक कैरेक्टर करके जो है उसके बारे में दिया हुआ है इस चैप्टर में। चलिए, तो सबसे पहले है राधा से शुरू करते हैं। चलिए, माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। बच्चों, यहाँ पर जो राधा है वो अपने बारे में ये बता रही है कि मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है, मतलब मेरी जो सबसे पसंदीदा एक्टिविटी है वो है किस पर, पेड़ पर चढ़ना, क्लाइंबिंग ट्री। जस्ट आउटसाइड अवर हाउस, मतलब हमारे घर के बिल्कुल बाहर क्या है, देयर इज़ ए मैंगो ट्री, वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिस पर मुझे चढ़ना पसंद है। विच आई लव टू गो अप, मतलब इस पर मुझे चढ़ना पसंद है। इट्स ब्रांचेस, मतलब ये जो पेड़ है ना मैंगो ट्री, इसकी जो ब्रांचेस, जो शाखाएं हैं, स्प्रेड आउट, वो बच्चों शाखाएं फैली हुई हैं। आपने देखा होगा कि मैंगो जो ट्री होता है वो बहुत ही घना होता है बच्चों। तो स्प्रेड आउट माने फैली हुई हैं, है ना, फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। तो बच्चों, इस यहाँ पर वो कह रही है क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं, इसलिए इस पर चढ़ना बहुत ही आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ द टू ब्रांचेस। अब बच्चों ध्यान से सुनिए। एंड, और मैं क्या कर सकती हूँ इस पर, आई कैन सिट, मैं इस पर बैठ सकती हूँ। कंफर्टेबली माने होता है बच्चों आराम से, है ना, मैं जो है इस पर आराम से बैठ सकती हूँ। किस पर बैठ सकती हूँ, पेड़ पर। और कैसे बैठ सकती हूँ, इन द फोर्क ऑफ द टू ब्रांचेस। तो बच्चों, दो शाखाओं के बीच की जो जगह होती है, आपने देखा होगा दो जैसे शाखाएं निकल रही हैं, तो उसके जो ये पेड़ है, तो यहाँ पे बैठना इजी होता है। तो मतलब वो कह रही है कि इस तरह से बैठना इजी होता है, मैं उस पर उस पर जो है मैं आराम से बैठ सकती हूँ। अब वो क्या कह रही है बच्चों, अब वो कह रही है कि माई मदर टेल मी, मेरी माँ मुझसे कहती है कि इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, कि वो उसकी माँ कहती है कि मतलब लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना सेंसिबल माने समझदारी की बात नहीं है। सेंसिबल माने कहते हैं ना कि अच्छी गर्ल्स ऐसा नहीं करती हैं, अच्छे बॉयज़ ऐसा नहीं करते, जैसे हमारे पेरेंट्स और घर में समझाते हैं ना, तो ये मतलब ये समझदारी की बात नहीं है। बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर, टू शी क्लाइम्ड अप टू, लेकिन बच्चों यहाँ पर कह रही है एक दोपहर में क्या हुआ, शी मतलब यहाँ पर जो शी आया है बच्चों, ये उसकी मदर के लिए आया है, राधा की, कि राधा की माँ भी चढ़ गई, किस पर चढ़ गई, पेड़ पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस, और हम दोनों, यानी कि राधा और राधा की माँ ने क्या करा, सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग, वहाँ पर उन्होंने बातें की, टॉकिंग माने बातें की, और बच्चों ईटिंग माने खाया। क्या खाया, रॉ मैंगोज, रॉ माने होता है बच्चों कच्चा, रॉ माने कच्चा, मैंगो माने आम, है ना, कच्चे आमों को खाया। वेन आई एम हाई अप इन द ट्री, अब बच्चों यहाँ पर वो कह रही है कि जब मैं पेड़ पर ऊंची हो जाती हूँ, मतलब जैसे कि अब आप किसी चीज़ पर बैठ गए, अब आप ऊंचे हो गए, है ना, जैसे सपोज आप देखिए ये यहाँ पे है ना, ये झूला है, अब यहाँ पे जो ये झूला होता है, अब सपोज आप यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे आप बैठ गए, तो कैसा आपको फीलिंग आती है। आप जो ऊपर होते हैं तो ऐसे नीचे सब जो नीचे से सब लोग होते हैं, आपको लगता है हम सबसे ऊंचे हैं, कितनी अच्छी फीलिंग होती है। तो आपको झूला झूलना पसंद है या आपको पेड़ पे चढ़ना पसंद था, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो फिर वो यहाँ पर कह रही है, तो मुझे जब मैं ऊंची होती हूँ तो आई फील लाइक, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, कि इस होल वर्ल्ड माने पूरी दुनिया पर मैं राज कर सकती हूँ, है ना। कहते हैं ना कि बस आई एम ए टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं सब कुछ हूँ, मैं ऊंचाई पर हूँ। वो वाली फीलिंग यहाँ पर राधा को आ रही है, क्योंकि उसको पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये नेक्स्ट हमारा शुरू होता है नासिर के बारे में। नासिर जो है बच्चों, ये अगला बच्चा है, और वो यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। बच्चों, सीड माने होता है बीज, और कलेक्टर माने होता है इकट्ठा करने वाला, यानी कि जो मैं मतलब क्या बनना चाहता हूँ, वो बीज इकट्ठा करने वाला बनना चाहता है। कैसे बीज, ये देखते हैं। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आर विलेज, मतलब वो यहाँ पर बता रहा है वी हैव माने हमारे पास हैं, कॉटन फील्ड होता है बच्चों कपास के,
कपास के खेत, फील्ड्स माने खेत होता है ना, कपास के खेत हैं हमारे पास में, है ना। कहाँ पर? इन अवर विलेज, गांव में ही तो खेत होते हैं। तो नाजिर के मतलब गांव है, गांव को वो बिलोंग करता है, और उसके पास क्या है? कॉटन के फील्ड्स हैं। एंड एवरी ईयर, और हर साल, वो यहाँ पर बता रहा है आगे कि हर साल माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू कॉटन प्लांट्स। यहाँ पर वो बता रहा है कि मेरे पिता जो है, स्पेंड्स माने खर्च करते हैं। क्या खर्च करते हैं बच्चों मेरे पिता? अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। ऑन बाइंग न्यू कॉटन प्लांट्स, मतलब हर साल वो कॉटन के, क्योंकि उसमें कॉटन के फील्ड हैं, तो कॉटन के प्लांट यानी कि कॉटन के पौधे खरीदते हैं बहुत सारे। और यहाँ पर वो कह रहा है, अब माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे जो दादाजी मुझसे कहा करते थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि दैट मैनी ईयर्स अगो, मतलब बहुत साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि ही मतलब यहाँ पर उसके जो ग्रैंडफादर हैं नाजिर के, वो क्या करते थे? ही कुड कलेक्ट, वो क्या कर सकते थे? वो सीड्स माने बीजों को इकट्ठा करते थे, फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, मतलब उनके जो खुद के प्लांट्स होते थे, पौधे जो होते थे कॉटन के, जो कॉटन के उनके पौधे होते थे, उनसे वो क्या करते थे बच्चों? उन्हीं से वो, जैसे कि पौधा उग रहा है ना, ये देखिए पौधा उग रहा है, अब इसमें से ये हो गए, अब ये बीज हैं, ये झड़ के यहाँ ज़मीन में गिर गए, तो इनको हमने उठा लिया, इनको हमने उठा के क्या करा? कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके हमने इनको सेव करके रख दिया। नेक्स्ट ईयर हमने फिर ये जो ज़मीन है इसमें बो दिया, अब फिर ये प्लांट नए हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा? पैसा बच जाएगा। तो मतलब अब उनको पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन पहले उसके जो दादाजी थे वो ऐसा करते थे, अपने ही प्लांट से बीजों को इकट्ठा कर लेते थे, विच कुड बी सोन, इससे क्या हो जाता था बच्चा? नए प्लांट उग आते थे, और ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल, है ना, तो विच कुड बी सोन, और उससे और नए पौधे, नए प्लांट उगाते थे, काम आ जाते थे। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, लेकिन अब मतलब टुडे मतलब अब ये जो समय है इसमें ये चीज़ काम नहीं करती। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसीलिए हमको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। क्या? क्यों? मतलब एक मजबूरी है। वी हैव टू स्पेंड मतलब बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, टू बाई, खरीदने के लिए, न्यू सीड्स, किनको? नए बीजों को, एवरी सिंगल ईयर, हर एक नए साल वो नए बीज खरीदते हैं और उनको फील्ड्स में डालते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, अब वो कहते हैं, वो यहाँ पर कह रहा है नाज़िर कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि वाई दैट इज़ सो, कि ऐसा क्यों होता है कि पहले हम ऐसा कर सकते थे अब नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट, अब वो यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ कि हाउ टू प्रिजर्व, कि कैसे हम बीजों को सुरक्षित रख सकते हैं, सो दैट, ताकि, सो दैट माने होता है ताकि, या फिर मतलब इसलिए हम क्या कर सकें? वी कैन यूज़ देम, हम उनको प्रयोग कर सकते हैं, अगेन, बार बार हम उसको यूज़ कर सकें बीजों को, और नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हमें हर साल पैसा खर्च करना ना पड़े। यहाँ पर बच्चों ये वाली बात है। हाँ बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर जो रोहित है ना, रोहित के बारे में यहाँ पर नेक्स्ट अब ये बता रहे हैं, यह बता रहे हैं कि इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। बच्चों यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर रोहित कह रहा है कि यदि मेरे पास में बहुत सारा पैसा होता, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बच्चों बहुत सारा पैसा होता, तो मैं क्या करूँगा? बहुत सारी यात्रा और यात्रा करूँगा, ट्रैवल और ट्रैवल करूँगा। अब वो यहाँ पर कह रहा है बच्चों, आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। अब वो यहाँ पर कह रहा है बच्चों मैं क्या देखना चाहता हूँ? माउंटेन माने होता है बच्चों पर्वत, ये तो आपको पता ही होगा। पर्वत कहाँ की देखना चाहता है बच्चों? वो न्यूजीलैंड की देखना चाहता है। अब क्यों देखना चाहता है? बिकॉज, क्योंकि यहाँ वो बता रहा है कि दे लुक्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने होता है बच्चों सुंदर, है ना, सुंदर सुंदर। जैसे आपने, हमारे यहाँ कौन सा है, इंडिया में कौन सा माउंटेन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो बच्चों वो कह रहा है कि क्योंकि वे बहुत ही सुंदर दिखते थे। कहाँ पर? इन्हें मैगजीन पिक्चर, मतलब उसने एक मैगजीन देखी थी, उस मैगजीन में वो माउंटेन उसने देखे थे, वहाँ वो उसे बहुत सुंदर लगे थे। तो आप मुझे को बताइएगा कि ये हमारे इंडिया में कौन सा माउंटेन है। और अब वो आगे कह रहा है कि आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। अब बच्चों यहाँ पर वो कह रहा है, आई विश मतलब उसकी और भी इच्छा है, और उसकी ये इच्छा है
कि आई कुड सेल। सेल होता है बच्चों जैसे कि जब हम नदी में यात्रा करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल डाउन, है ना, मतलब सेल करना। तो नदी में जब मैं यात्रा करूं, किस में करूं, अमेज़न रिवर की करूं, ये है अमेज़न रिवर, और किसकी करूं, जो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, और राफ्ट पर करूं, मतलब जैसे कि ये देखिए ये नदी है ना, इसमें राफ्ट है, राफ्ट बोर्ड है, तो लकड़ी की बोट एक बनी हुई होती है, आपने देखा होगा राफ्टिंग, आपने अगर की है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जैसे कि वो इस पर ही तैरती रहेगी, ठीक है, पानी पे लकड़ी की तैरती रहती है, उसे कहते हैं राफ्ट। अब वो कह रहा है आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है हमारा, वहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ पर उसके बीचेस पर, वहाँ पर समुद्र है, छोटी सी जगह है, वो द्वीप है, ठीक है, तो उसके बीचेस पर जाना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और बच्चों कोरल माने होता है मूंगा। मूंगा एक तरीके का क्या होता है, स्टोन होता है, उसको देखने के लिए डाइव, डाइव माने क्या होता है बच्चों, डाइव माने होता है गोता लगाना, यानी कि उसमें पानी में जाकर गोता लगा के उसमें नीचे मतलब तैर के और गोता लगा के नीचे में क्या करूं, उनके कोरल को, मूंगे को देखूं। अब वो यहाँ पर कह रहा है आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, आई सपोज मतलब और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आई शुड गो कहाँ जाना चाहिए, शुड गो माने जाना चाहिए, टू द कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है बच्चों, उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल जाना चाहिए। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। बच्चों इसकी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। अब वो ये कह रहा है कि और मैं या फिर मैं कहाँ जाऊँ, चाइना, यानी कि चीन में जो बीजिंग है, बीजिंग जो है बच्चों चीन की राजधानी है, राजधानी है बीजिंग, बीजिंग राजधानी है चाइना की, उसमें तो ये जो पुराना शहर है ना बीजिंग ओल्ड सिटी, इसे मैं देखूं, ऐसी मेरी इच्छा है। अब वो कह रहा है एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। और या फिर और मैं क्या देखूं, इजिप्ट यानी कि मिस्र में के पिरामिड बहुत मशहूर हैं, ये आपको पता होगा, तो उसके वहाँ के पिरामिडों को भी देखूं, टू माने भी देखूं। और क्या करूं, बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। अब बच्चों यहाँ पर फाइनली वो ये बात कह रहा है, लेकिन मैं एक्चुअली मतलब वास्तव में मैं क्या करना चाहता हूँ, कि वास्तव में मेरे को मैं क्या देखना इन्जॉय करता हूँ, सीइंग माने देखना, क्या इन्जॉय माने मुझे क्या देखना अच्छा लगता है, नेचर, नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग, मतलब ओल्ड बिल्डिंग के बजाय मेरे को नेचर देखना अच्छा लगता है। मतलब ये जो न्यूजीलैंड के पहाड़ हो गए, रिवर हो गई, ओल्ड बिल्डिंग नहीं है कि जैसे कि रेड फोर्ट हो गई, है ना, रेड फोर्ट हो गई, ताजमहल हो गया। आप मुझे बताइएगा कौन कौन सी ओल्ड बिल्डिंग है। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर को मैं यहीं पर कर रही हूँ जब तक के लिए समाप्त, और जब तक मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।